सबको बोलने का मौका देंगे और देते ही हैं, और थोड़ा बहुत इंटरप्ट होता है, धीरे-धीरे हम इस चीज़ का हम रूल रेगुलेशन सारा फॉलो करेंगे। बट जो लोग भी आ रहे हो लाइक करते जाओ। मेरा आज का जो था टॉपिक, मैंने बोला जो इवेंट हुआ था जिसमें साहब गए थे, है ना, नाम नहीं लेंगे हम, जो राम भगवान बने हुए हैं सोशल मीडिया में। आप लोग को नहीं लगता है कि वैसे डिस्कशन हो चुका है, लेकिन इस टॉपिक पे बहुत गहरी डिस्कशन होनी चाहिए कि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, पता नहीं पहले थोड़ा बहुत वीडियोस ब्लॉग लेकर आते थे। उन्होंने शादी की, शादी करने के बाद वो कुछ दिन तक शादी टूटने के बाद बोल रहे, और अचानक से वो सिर्फ ब्लॉग लेके आए, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, फलाना ढिकाना, और अभी इवेंट में पहुंच गए, रैम वॉक करने लग गए, और अभी इनडायरेक्ट वे में क्योंकि नेहा की वजह से ही लाइफ में आए, और अब वो दोस्ती यारी भी निभा रहे हैं। अब वो नीतू लोगों से सबके साथ मिल रहा है, ठीक है, नीतू मिल रही है, हम केवल नीतू को ही क्यों टारगेट करें, हम केवल उन लोगों को ही क्यों टारगेट करें? मतलब उसमें आप ये भी तो देखो कि सुमित महल जो है वो आदमी भी तो कितना गिरा हुआ है। क्या ही बोलते हो आप लोग? सॉरी, नाम ले लिया मैंने। प्रियंका जी, मैं एक बात बोलूं क्या? आज एक वीडियो मेरे सामने आया फेसबुक पर ही, ठीक है, वो नीतू की ही वीडियो थी, तो मुझे कुछ पुरानी बातें रिकॉल हुई। सो आई वुड लाइक टू शेयर दोज थॉट्स यहाँ पे। वो बातें ये थी कि नीतू मेहना भी एक नॉर्मल व्यूअर थी नेहा की, ठीक है, उनकी फ्रेंडशिप भी ऐसे ही हुई थी। नीतू मेहना उनको डीएम किया करती थी कि मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपसे मिलना है, फलाना ढिमकाना, मैं भी आप ही के शहर से हूँ। उस तरह से जाकर के उनकी फ्रेंडशिप हुई थी। राइट। तो बहन, मैं यही बोलूंगी, बहन करके ही मैं संबोधन करूंगी तुम्हें, बहन मैं यही बोलूंगी कि आज तुम भी एक नॉर्मल व्यूअर से ही, उसकी पहचान की वजह से तुम उठी हो, तुम्हारी खुद की पर्सनल कोई आइडेंटिटी नहीं थी। बट मैम आज जब वही बोली ना, टॉपिक अपन डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, हमें आज उस आदमी के बारे में ही बात करना। मैम आप समझ रहे हो, उनके लिए तो ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी है बहुत सारी, आप ये चीज तो देख ही रहे हो कि वो जो है, वो जो नीतू जी है, नीतू मैना जो भी है, उनके साथ हो गया। लेकिन ये आदमी क्यों बच के निकल रहा है? ये आदमी, अभी मैंने फिर से टाइटल चेंज कर दिया है, और मैंने टाइटल डाला है, क्या किसी के संघर्ष के बीच खुद को राम की तरह दिखाना उचित है? समझ रहे हो आप? नहीं, हाँ, मैं यही कह रही हूँ प्रियंका जी। पहले तो सुमित महल को कोई जानता नहीं था, मतलब वाईटी पे हम लोग तो नहीं जानते थे, हम नेहा को ही फॉलो करते थे, ठीक है। जब नेहा की सुमित से सगाई हुई तो हमने जाना, हाँ जी ये महल जी है ना। उसके बाद जब ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई तो महल जी अलग अलग चैनल पे जाके अपने रिएक्शन तो दे रहे थे, रिएक्शन चैनल पे जाके अपनी बात तो पक्ष तो रख रहे थे, लेकिन कभी भी खुलकर पब्लिक के सामने नहीं आए। जबकि उनका फर्स्ट ये था कि जिससे आपकी एंगेजमेंट हुई है, जिसको आपने पसंद करा है, उसके लिए खड़े तो हो कम से कम। उस समय शायद हम खड़े हो जाते तो ये कंट्रोवर्सी इतनी आगे ही नहीं बढ़ती, क्योंकि अगर एक औरत के साथ एक मर्द खड़ा हो, चाहे वो उसका पति हो या होने वाला पति हो, उससे इतना ज्यादा फर्क पड़ता है ना, वास्तव में इतनी कंट्रोवर्सी बढ़ती नहीं। दूसरी बात, फिर जो आपका ब्लॉग आया, आपने बोला मैं कैमरा नहीं फेस कर सकता हूँ, मेरे को थोड़ा, फिर एक दोस्त के संग आप कैमरा फेस कर रहे हो, और अब सडनली आपने वो यू टर्न मारा कि आप तो ब्लॉग भी बनाने लगे, आप तो रैप वॉक भी करने लगे, आप कैमरा भी फेस करने लगे। तो क्या आपने जो नेहा से एंगेजमेंट की थी वो लाइमलाइट में आने के लिए की थी कि हाँ जी हमें लोग जाने कि हाँ हम हैं? उसके बाद आपने जो भी हुआ, खैर साथ तो नहीं दिया, पता नहीं क्या सोचा, वो महल जी जाने भाई। बट आपने ये नहीं देखा कि अभी ब्लॉग लाना और ये बनाना, कहीं ना कहीं आपने साबित कर दिया ना कि आप किस लिए शादी कर रहे थे। आपको शर्म नहीं आ हाँ रही है कि इसके आपने इसके उस औरत को छोड़ दिया, जो भी रीजन था। आप ये कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई ऐसी औरत से कौन शादी करे, बहुत सारी कहानी है, लेकिन ठीक है। बट आप फिर उस चीज को यूज क्यों कर रहे हो जब आप ये सब चीजें कभी करते नहीं थे? आपको अचानक से सब चीजों का वो क्यों जागा? क्यों? क्योंकि आपको लाइम और आपको भी नेम फेम चाहिए था। तो हम तो यही समझेंगे कि नेम फेम के लिए आप शादी भी कर रहे थे, फिर हम ये भी समझेंगे कि आपको चाहिए था कि नेम फेम मिल जाए, उस औरत शादी कर लूं, और नहीं भी मिल रहा, नहीं भी कर रहा हूं तो भी मुझे नेम फेम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको बहुत षड्यंत्र नजर नहीं आता, और ये अपने आप को भला मानुस दिखाता है कि मैं बहुत भला इंसान हूं, मैं बहुत भला इंसान हूं, रैम वॉक फलाना ठिकाना। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये सबसे बेकार इंसान ये भी? और हमने कई बार इसकी लीक वीडियो भी सुने हैं, जो कि सामने वाले लप्पू ने डाला कि प्रोवोक करना, ये चीजें हमें बहुत सारी कहानी जानते हैं कि ये उधर भी मिला हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि सबसे बेकार घटिया आदमी तो इसको भी कहेंगे? ये जो बना हुआ है, अगर उस आदमी को हम बोलेंगे कि वो बेकार है, तो बराबर से हिस्सेदार तो ये भी है। हाँ वो तो है ही, घटिया तो वो है ही। अगर घटिया नहीं होता तो कम से कम, चलो आपने एंगेजमेंट नहीं करनी थी, नहीं करी, लेकिन आप उस समय लप्पू का तो साथ नहीं देते, उससे आप बराबर बोल रहे हो, बराबर कांटेक्ट में हो भाई। क्यों? जिससे आपकी सगाई हुई है, कायदे से उसके प्रति तो आप लॉयल रहते, उसके प्रति तो कुछ सोचते। आप उससे कह रहे हो कि हाँ ला दो, सोशल मीडिया पे ला दो, तो आप इसका मतलब चाह ही नहीं रहे थे ना, और आपको राइट। लाइमलाइट में आना था, वो आ गए आप लाइमलाइट में। इस कंट्रोवर्सी के बाद से तो और ज्यादा आ गए, और ज्यादा आ गए। आप लोग को ये नहीं लगा कि कहीं ना कहीं ये झूठी कहानी बनाना और लाइमलाइट, ये सहानुभूति, इसीलिए जो इसको राम राम वाला वर्ड लेकर जो लोग इस बारे में बात कर रहे थे, वो क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये राम बनने की कोशिश किया था, इसलिए इसको राम हाँ, बोल के टारगेट किया गया। क्या बोलती हैं वो आप? राम राम इसलिए प्रेजेंट किया गया ना कि एक क्यों? भूमिका बना ली गई। हाँ, क्योंकि राम इसने भी है, कहीं ना कहीं राम अपनी है। भूमिका बनाने की कोशिश की है कि मैं राम हूँ। हाँ तो वाईटी पे आना था ना, फिर आगे आना था, सबके सामने आना था, तो वो भूमिका बन गई ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ गए ना कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, जिससे मैंने एंगेजमेंट की वही बहुत गलत थी, उसने मुझे डिच किया। बात तो यही है ना कि धोखा दिया उसने मुझे, मैं तो बहुत सही था, मैं तो साथ दे ही रहा था, मैंने तो सगाई करी थी एक अबला हम्म। नारी से, एक विडो से जो एक बच्ची की माँ है, मैं तो बहुत महान काम कर रहा था। लेकिन राइट। उसने मेरे संग गलत किया, तो फिर मैं उसे कैसे अपना सकता हूँ? तो मैं तो राम हूँ ना, मैं राम हूँ, लेकिन सामने वाली तो बिल्कुल कैरेक्टरलेस है। जो इंसान उसके लिए, उसके पक्ष में एक अच्छा शब्द भी इस कंट्रोवर्सी में नहीं बोल पाया, वो क्या ही करता शादी के बाद, क्या स्टैंड लेता? तो अरे इससे तो वो ये एक्चुअली लगता है मुझे लगता है वो शादी भी ऐसा 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 वो कर रहा है, वो ऐसा जताता है कि भाई मैंने तेरे पे एहसान किया है। हेलो पूजा जी, हेलो। हेलो। हाँ जी पूजा जी, कैसी हैं आप? मैं ऑडिबल?
मैं ओके, ठीक हाँ, हाँ, हूँ। बताएँ, प्रियंका बताइए। दीदी, आप कैसे हो? जी, बढ़िया, बढ़िया, आप बताएँ? मैम, मैं एक पॉइंट, मैम जो बोल रही हैं, मैम का सुन के ही मैं आई ज्वाइन की। मैं बस एक जी। चीज़ कह रही हूँ कि हम लप्पू की हर बात को क्यों सही मानते हैं? वो हर चीज़ सही तो बोलता नहीं है। बोलता है, फिर कुछ टाइम बाद बोलता है कि हाँ, मैं ऐसे ही बोल दिया। बट तो आपने एक फिर रिकॉर्डिंग सुनी थी? बट आपने एक मैंने रिकॉर्डिंग सुनी रिकॉर्डिंग थी? तो जी? हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग सुनी थी, उसमें एक था। रिकॉर्डिंग सुनी थी आप आप जिसमें वो बोल रहा था कि मतलब वो जो राम भगवान है, सॉरी यार हाँ, राम बोला, कुछ नाम बताओ, उसका क्या नाम रखते थे यार सोशल मीडिया में, कुछ बताओ मुझे, राम बोलना बड़ा बेकार लग रहा है। उस अरे आदमी ने महल ही उसको बोलो, हाँ, महल 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 भौमिक, महल भौमिक, महल बोल रहा था, महल भौमिक। बोल रहा था उसको कि तुम यार यूट्यूब पे लाओ यूट्यूब पे लाओ वीडियो, यूट्यूब पे लाओ। हाँ, वो मैं कह रही रिकॉर्डिंग वो हूँ रिकॉर्डिंग थी। हाँ, लप्पू लेकिन लप्पू मैम मैं बस एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जो लपुआ है, उसका एक पैटर्न आप पकड़ो कि हर फीमेल को खराब बोलेगा हर घर के, लेकिन जो मेल होंगे, क्योंकि मेल से ये लग नहीं पाता है, तो मेल को नेगेटिव, अरे मेल को बहुत अच्छा बोलेगा। जैसे वो मेहना-वेहना थी, उनके बारे में बोला तो बोला उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। फिर सेम चीज़ उसने मतलब कई लेडीज़ का ऐसे किया उसने कि फीमेल को नेगेटिव बताता है, मेल को अच्छा बताता है। इसका पैटर्न तो ये क्या करता है, अभी तो नेक्स्ट फैमिली में घुस रहा है। गॉड नोज़ कि कब नेक्स्ट कंट्रोवर्सी आने वाली है। तो यस इसका यस। मुझे तो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग ये पूरे में कोई है, सबसे वाहियात आदमी तो लप्पू है। बट मतलब मैं ये सोच वो तो है ही मैम, लेकिन ये भी तो बच के निकल रहा है। मैं ये कह रही हूँ इसने कौन सा अच्छा काम किया, वो तो है ही, उसको तो हम कहीं से भी वो ही नहीं कर रहे कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या वो तो बहुत ही बेकार आदमी, तो उसके तो मैम भगवान। ये देख मैम ये देखिए, आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए, इनका इतना कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है, जो दूसरी जो दीदी हैं, ठीक है? फिर इसके बाद भी मुझे तो नहीं लगता होपफुली कि कोई शादी के लिए तैयार होगा, क्योंकि उन्हें भी तो उनकी भी तो रिलेटिव्स होंगे। आप सोचो ना, हमारे भी रिलेटिव्स हैं, कोई छोटी-सी प्रॉब्लम्स होती हैं और वाईटी पे चीज़ें इतनी टॉक्सिसिटी के साथ स्प्रेड हुई है कि वो एक्सेप्ट करना, सबको जवाब देना ज़िंदगी भर, वो टफ होगा। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। देखिए बट ना, मैम मेरा वो लप्पू ठीक है, सगा है, मैं ना क्यों महल बोलूं, सगा है, ना लप्पी, कोई नहीं है। मैं बस एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ बस। क्या बोलना अच्छा चाह रही मुझे क्या ये वो बताइए, सफर करेंगी? हाँ जी, मैं बताओ। इनको ये नहीं, नहीं, क्वेश्चन नहीं। करती तो हूँ। जो फैमिली है ना, जैसे जो जगत दीदी के जो मैं फियांसी है, उनकी फैमिली, तो वो हाँ, मैं किसको उन्हीं के किसको बारे में आंसर कर करेंगे, और रही हूँ। इतना एक बात टॉक्सिसिटी मच एक गया था, बात तो मुझे लग बताइए रहा आप, है कि उनका वो डिसीजन ज़्यादा सही था। जी? मैडम मेरी एक बात बताएं, ठीक है वो जो होना था हो गया, जी मैडम। लेकिन अगर यही हाँ, सब शादी के बाद होता तो क्या उसे छोड़ दिया जाता? हाँ। छोड़ नहीं, देते? तब तो नहीं, तब अगर तो वो कंडीशन सगाई अलग हो जाती ना मैम, का कंडीशन अलग तब होती कंडीशन ना, अलग हो ठीक है जाती जो ना। वाईटी पे हाँ, आया, जो भी हाँ। आया, तो उसमें कितने प्रतिशत देखो मैम, एक सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे 2 कंडीशन होती है। एक जो लड़की होती है मैरिड होती है, ठीक? और एक कोई लिविंग में रह रहे होते हैं। तो लिविंग में चाहे जितनी मारपीट हो, जितनी भी टॉक्सिसिटी हो, मतलब मैं एक ऑप्शन की तरह, मतलब एक आप कंडीशन की तरह आप समझिए। मैं और प्लीज़ मैम ये आप मुझे कंसीडर करिए, मैं किसी के साइड नहीं हूँ। मैं नॉर्मल अपना पॉइंट्स रखना चाह रही हूँ। तो जो लिविंग में क्या होता है कि ईज़िली सब लोग मूव कर जाते हैं, है ना? कि इतना सोसाइटी को नहीं पता होता है। लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि आपकी उधर की फैमिली इन्वॉल्व होती है, इन-लॉज़ की फैमिली, आपकी फैमिली, तो वो उससे निकलना लोग कंप्रोमाइज़ करके रह जाते हैं। लेकिन जो लिविंग में रहते हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो निकलना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। आप समझ रहे हो मैम? शादी हो जाता तब तो महल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इनको रखना ही था, जैसे करके। और मैं भी लगता है कि ये भी तो चेंज हो जाती। ये भी इस चीज़ों को उतना बुरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाती जो चीज़ें। मुझे लगता है दीदी की इतनी गलती नहीं है जितना खराब तरीके से लप्पू ने पोर्ट्रे किया है। इनको बहुत हाँ वही मैं कह सबसे रही हूँ। ज़्यादा जी, पूरे सिनेरियो में अगर आप देखो, सबसे ज़्यादा किसी का डैमेज हुआ है तो दीदी का हुआ है। दीदी की एक तो बड़ी मुश्किल से शादी हो रही थी, शादी खराब हुई, है ना? फिर उसके मैम बाद हमारी वो ऑडियंस इतना का जैसे पॉइंट ऑफ व्यू ना मैम, आपका हमारी ऑडियंस से पॉइंट ऑफ व्यू मिल नहीं रहा है, समझ रहे हो आप देखो, मैं ना थोड़ा-सा फ़ोन पे थी, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट मैसेज थी, मैं समझ नहीं पाई। आप एक बार मुझे आप ना आप समझिए, आज पहले तो हम लोग क्या होता है मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आज जो टॉपिक है ना मैम, वो ये है कि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि आप सब बोल रही हो चलो ठीक है, वो औरत सफ़र कर रही है, वो चीज़ें कर रही है, वो चीज़ें वो तो अब वो कर ही रही है, वो तो बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसको भी हम छोड़ देते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि एक आदमी, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक आदमी शादी करने आया, जो कि मुझे पहले से भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं बोल नहीं सकती हूँ कि वो शादी करने आया, क्योंकि उसको नेम फेम चाहिए था। बट लगा चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगा, तो मेरे रॉन्ग हो सकता है, चलो ठीक है शादी तो हो रही है एटलीस्ट। फिर आप नोटिस करो कि उसने क्या किया, उसने ये चीजें की कि उसके बाद वापस उसने क्या किया कि आप सोचो कि शादी करने एंगेजमेंट टूट गई, ये फिर से ब्लॉगिंग करने लग गया, रैंक वॉक करने लग गया। मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये दुनिया को ये चीजें पता चलनी चाहिए कि उसने भी फायदा उठाया है। मैं ये बात कर रही हूँ। लप्पू जो किया है, लप्पू का साइड तो क्लियर, उसको तो पूरी दुनिया गाली दे रही है, घटिया ही है, उसके बारे में तो हम बोल ही नहीं सकते, इस तरह का आदमी तो होना ही नहीं चाहिए। रही नेहा की बात, उसकी भी गलती हुई है, तो उसको सजा मिल गई है, समझ रहे हो आप, है ना? उसकी सजा, उसको सजा उसकी मिल गई है। जी, लेकिन आप ये सोचो कि अभी जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो तो बढ़िया राम बन के घूम रहा है ना मैम, तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? हाँ वही जी, मैं जी, कह समझ रही हूँ, गए। वही मैं कह रही हूँ, ये मैडम सब पता नहीं समझे जो भी है कि वो तो राम बन के घूम रहा है ना, उसको तो नेम जी, फेम सब कुछ मिल गया नेहा से सगाई करने के बाद, जो उसे चाहिए था सब मिल गया। अब लेकिन जी, सबसे ज्यादा सफर तो नेहा ने किया है ना, यानी कि जो भी उसको मिला, ऐसा ये मिला कि तो उसको है। एक की तरह यूज करा कि भैया सीढ़ी बना के यूज कर लिया और फिर हम चले गए, तो भैया यूज एंड थ्रो हो गया ना। आपने किसी यस, को यूज किया, आपने यस, उसको मैं यूज यही कह किया, रही हूँ मैम। अपना मतलब निकाला और उसे फेंक दिया, चाहे वो मरे या वो जिए। अरे मत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी करो या मत करो, वो तो छोड़ दो, लेकिन आप किसी के लिए दो शब्द अच्छा तो बोल सकते थे। मतलब आप रिएक्शन चैनल वालों को लिख लिख के भेज रहे हो, तो उसके सपोर्ट में भी तो अपने विचार रख सकते थे ना। मत करो ना शादी, शादी मत करो। एक शादी होना ना होना ही किसी भी चीज का निष्कर्ष नहीं है। उसकी जितनी छीछा-लेदन हुई है यार, एक तो खड़े हो जाते, एक मानवता के नाते ही खड़े हो जाते कि मैंने उसकी बेटी के पैर छुए, मैंने उसकी बेटी को अपना माना। तो वो मतलब आपने उसको अपनी बेटी माना, तो वो उसकी माँ थी और गलती की थी यार, गुनाह ऐसा भी नहीं था। और कितने परसेंट था वो हमको नहीं पता, वो तो लपुआ ने जो बताया है वही तो हमें पता है। हमें क्या पता उसमें वो 10% की भागीदार थी कि 5% की थी, या लप्पू की तरफ से ब्लैकमेलिंग चलती थी, कुछ किसी एक पॉइंट के रीजन से हमको नहीं पता ना। और उसके बाद लपुआ ही कह रहा है कि वो नकली चैट थी, तो फिर हम क्या करें? हम ऑडियंस है, फिर हम किस चीज को माने?
और फिर महल सबसे बातें कर रहा है, सारे रिएक्शन चैनल वालों से बातें कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? क्यों कर रहा है? जिसके संग तुम रिश्ते में किसी में बंधे हो, क्या उसके प्रति वफादार नहीं होना चाहिए? हम कल कोई कुत्ता भी पालते हैं ना, वो भी वफादार होता है क्योंकि वो जानवर है, लेकिन इंसान जानवरों से गए बीते हैं। समझ रही मैम? आपको कुछ क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकती हैं, क्रॉस क्वेश्चन। हाँ प्रियंका मैम, मैं समझ गई। मैं थोड़ा सा वो वाला पॉइंट में मिस कर रही थी, अभी मैम ने बताया तो मैं रिलेट नहीं, कर बट फिर भी मैम देखो पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पर आप बात कर सकते हो, बात ही तो करनी है। आप आपके मन में और कुछ है तो आप बात करिए, इससे क्या होता है ऑडियंस को और अच्छी क्लैरिटी होती है ना मैम, ये चीजें होती है। एक्चुअली मैम इस सब चीज में मुझे तीन, जैसे मेरा जो ओपिनियन है, अब ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको थोड़ा जवाब देना चाहूंगी। नहीं, मैंने अभी सब्सक्रिप्शन मोड ऑन कर दिया है, अभी फालतू लोग आ ही नहीं पाएंगे, वही लोग आएंगे जो अपन को सुनना चाहते हैं। आप टेंशन मत लो, उनको छोड़ो और प्लीज यार मेंटेन करो तो आप पहले तो इनको अपने लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए, मेरा तुम्हारा। मैं उनको तुम तो बोलने नहीं जा रही हूँ, तो अगर थोड़ी सी सेंसिबल होंगी। पूजा जी टेंशन मत लो प्लीज यार। ऑडियंस आप लोग मुझे प्यार करते हो, मुझे आपको पता है कि आप लोग मुझे प्यार करते हो। प्लीज हम लोग ये चीजें मेंटेन करते हैं ना, तो आप लोग करो यार, डोंट वरी। कोई नहीं पूजा, ठीक है मैं अपनी ऑडियंस की तरफ आपको सॉरी बोलती हूँ ना, कोई नहीं, कुछ हो जाता है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। हेलो श्रुति, हेलो। हाय मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ, हाय हेलो जी मैम। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक क्वेश्चन इनसे जानना था, मतलब उनके बारे में एक मुझे डाउट था कि जब वो ऑडियंस के सामने अपनी, जब बीच में उनके बारे में बहुत आरोप लग रहे थे, तो वो ऑडियंस के सामने आने के लिए भी उन्होंने अपने साथ एक स्पोक पर्सन बिठाया हुआ था कि वो इनका पक्ष रखेगा, ये बहुत शाई है, ये बोल नहीं सकते। लेकिन जब ये सारी कंट्रोवर्सी हो गई, इतने इल्जाम लगे, तब उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। उसके बाद उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी, फिर उन्होंने रैंप वॉक करना शुरू कर दिया, मतलब पूरा कॉन्फिडेंटली वो आए। तो क्या उस वक्त ये जनता, जो भी मतलब ऑडियंस थी, उनके क्वेश्चन से बचने के लिए वो सामने नहीं आए? मुझे तो यही लगता है कि वो आंसर नहीं करना चाहते थे, इसलिए नपे तुले शब्दों में थोड़ा बहुत दूसरे पक्ष से अपनी बातें रखवाई, पर फेस टू फेस आके ऑडियंस के डाउट को क्लियर नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये भी डाउटफुल है, इन पे डाउट किया जा होता है। नहीं, आप बिल्कुल राइट बोल रही हो, आपने सही पॉइंट पकड़ा है। क्योंकि मैम आप खुद भी नोटिस कर रहे थे, क्योंकि उनको ये दिखाना था ना मैम, जैसे आपने पकड़ा, बिल्कुल सही बात है कि वो शाई, वो दिखाना चाहते हैं कि वो मासूम है मैम, समझ रहे हो आप? लेकिन मासूम जैसी हरकत तो नहीं हुई मैम। अभी बात बताओ, अगर मैं कैसे एग्जांपल दूं कि लाइक आपके मैं घर आती जाती हूँ, ठीक है, और मैं आपके घर में, मतलब आप समझो यार, सीधी सी बात है, मेरा तो ये चीज समझ ही नहीं आया, इवेंट में जाना, रैम वॉक, ब्लॉगिंग डालना, ये मेरे को पल्ले नहीं पड़ रही है। ये इसलिए नहीं पड़ रही मैम कि कहीं ना कहीं आपने भी चीजों को यूज किया है, आपने प्रोवोक, मैं ये नहीं कहती कोई किसी के कहने पर प्रोवोक हो जाता है, बट आपने भी गेम खेला है, आपने अपना फेम पाना था आपको, आपने जैसे ऐसे नहीं तो वैसे लिया, वैसे नहीं तो ऐसे लिया, लेकिन आप कहीं के राम और ये जो दिखा रहे हो बेवकूफ आदमी, आपने भी यूज किया है। और ये जो मुंह छुपा के बीच में, अच्छा बताओ इनको क्यों इवेंट में आके सारे लोगों के साथ घूमना है? आप ही बताओ, कुछ सोचा आपने कभी कि क्यों सबके साथ दोस्ती करनी है तुझे अचानक से? और किसकी वजह से तुझे इतनी इज्जत मिल रही है? नेहा की वजह से इतनी इज्जत मिल रही है, तूने उसे छोड़ दिया। एक्चुअल में ये क्या करना चाहते हैं ना कि वो जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में जो क्रिएटर्स का ग्रुप है, उसमें इनको प्लेस चाहिए एज अ, और ये मैं आज मुझे लगता है, हो सकता है मेरा अंदेशा है कि ये अपने चैनल को ग्रो करेंगे, फेम वेम सारा जो भी चीजें, वो सारी चीजें जिनके लिए आए थे वो पूरा इनकैश करना चाहते हैं, इसलिए ये उस ग्रुप में भी जाएंगे। जो भी आगे फंक्शंस होंगे, अगर किसी के घर पे भी पार्टी होगी ना और इनके क्लोज वाले उसी ग्रुप के लोग हैं, तो ये वहां भी जाएंगे। इन्होंने सिर्फ एक वो फेम लेना था, उस फेम को पूरा इनकैश करेंगे ये। यस मैम, तो कहीं ना कहीं फ्रॉड तो है ना। जी वर्षा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। बात हो रही है ना प्रियंका जी, वो ग्रुप में वो सामने वाले को ये भी दिखाना चाहते हैं ना कि देखो तुम्हारी दोस्ती तो टूट गई, लेकिन देखो ये हमारे साथ हैं, अब हम एक हैं। एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये सारे मिलके ना, एक होता है ना पिन करना किसी को, किसी के जख्मों पे नमक छिड़कना, एक कहावत है ना कि जख्म हो रहे हैं उसमें नमक और सब मिलके छिड़क रहे हैं कि हम परेशान हैं तो मैं और परेशान करूं, तो ये दिखा रहे हैं। भाई आदमी अंदर अंदर सोचता है ना यार इंसान की, देखो ये मेरा कितनी अच्छी फ्रेंड थी, या मेरी से शादी हो रही थी और ये सब हो गया और अब ये सब एक हो गए। देखो बहुत सी चीजें हैं, हम मानव हैं, तो हमको कुछ ना कुछ चीजें इफेक्ट होती हैं। तो नेम और फेम तो मिल ही रहा है आपको, और दूसरा आप इनडायरेक्ट रूप में बदला भी ले रहे हो, आप रिवेंज भी ले रहे हो अपना उससे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ले रहे हो। तो आपने हर तरीके से सामने वाले को तो लूटा ही है ना। बकुआ ने जो किया वो तो किया ही बहुत गलत किया, लेकिन उसके साथ जो उसके अपने लोग हैं ना, उसके दोस्त हुए, उसका फियांसी हुआ, उन्होंने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया ना उसके साथ। इस टाइम में देखा जाए तो सबने उसको अकेले छोड़ दिया, वो कितने ट्रॉमेटिक कंडीशन में है। मतलब आप लोग को, लेकिन यहाँ पर एक चीज सीखने की जरूरत है कि जब बुरा समय आता है तो लोग कैसे घेर के बैठे रहते हैं। वही तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। परछाई क्या मैडम, बुरा समय आता है ना तो वो ऊंट पे भी कुत्ता खा जाता है, ये कहावत बिल्कुल सही बात है। कई लोग ये भी बोलेंगे कि नेहा ने शादी तोड़ी, उसने नहीं तोड़ी क्योंकि नेहा ने बोला। एक्चुअल में चीजें पता किसको है, क्या हुआ, आप समझ रहे हो? क्योंकि यार सारी चीजें हमें तो दिख रही है कि क्या कैसे हो रही थी और कितनी चीजें सफर करनी पड़ रही थी, क्यों? क्योंकि उधर साइड की भी रिकॉर्डिंग हमने सुना है, सोशल मीडिया पे ही पड़ी हुई है। लेकिन मेरे को ये लगा, आज जो टॉपिक था मुझे बताने के लिए, तो मुझे ये लगा था कि लोगों को ये सच्चाई पता चलनी चाहिए कि एक्चुअल में अभी ये जो आदमी लाइमलाइट में आ रहा है ना, ये लाइमलाइट में आने लायक नहीं है। हाँ, अगर नेहा ने शादी तोड़ी भी है तो कुछ तो रीजन होगा ना, बहुत से रीजन होंगे कि जो ऑन कैमरा नहीं बताई जा सकती है, बहुत सी चीजें बिहाइंड कैमरा चलती हैं। तो उसने कुछ देखा, कुछ सुना होगा, इनकी हरकतें देखी होंगी, तभी तभी होगी शादी उसने, तो बहुत से रीजन होंगे। प्रियंका जी, मंजू सिंह का जो कमेंट है ना, उसको स्क्रीन पे ले आइए। मम्मी किसका? मंजू सिंह का? ओके। हाँ। नेहा जितना बातें बताती लोग मानते ही नहीं है, और एक बात को 10 सवाल खड़ा कर देते हैं। इससे अच्छा है कि वो चुप है, बाकी जिन्हें गलत किया उसके साथ सब सामने आएगा एक दिन। राइट मैम, बताएं सोनी जी, बताएं। जी मैम। सुनने के लिए बहुत गंदा बोला जा रहा है यार ये जो गंदा बोला जा रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क ही नहीं है यार, रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाई, वो देखो यार वो औरत है भाई। मत करिए, मैं बोल रही हूँ मत करिए। आई जस्ट गिव अप डैम ऑन इट। तुमको जितना बोलना है बोलो, तुम जितना बोलोगे ना, हमें डर गया, समझो। नहीं, डरती क्यों?
मेरा एक लास्ट पॉइंट है, करने वाली वो मैं बात बोल नहीं है ना, हमें गलत किसी के लिए बोलनी है, और जो बोल रहा है उसको बोलने दो। कब तक बोलेगा, कब तक बोलेगा? मैं और वर्षा नहीं जी, बस देखना मैं ये कब बोल रही हूँ, वर्षा जी एक बात बोल रही हूँ, परिवार है भाई हमारा, आप समझ रहे हो? आप, हम ऐसे नहीं है रोड में, प्लीज आप हमारे बारे में ना बात करें, हम लोग आपके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी जिए और अपना खुश रहिए प्लीज। और क्या बात हमें है भी खाली, जीने दो। बट प्लीज प्लीज मत करो यार, वो स्वर्णिम का ही परिवार है, उसके भी पति बच्चे हैं भाई, हमारा भी है, हमको जीने दो, हमसे गलती हो गई, हम आपसे भिड़ गए, आप अपना काम करिए, कंटिन्यू करिए, प्लीज रहिए आप लोग हाँ, अपना, वो अपनी आप ऑडियंस को लोग आप बहुत जैसे लालच ऐसी देना। सुनाइए, ऐसे ही करिए भैया, माफ करिए हमें, हमको नहीं बात करनी आपसे, जाने दो स्वर्णिम, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो और टॉपिक और क्वेश्चन पूछिए प्रियंका हाँ जी। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे कि नॉर्मली अगर हम इसको एक नॉर्मल रिश्ता माने, तो जब रिश्ता टूट जाता है, तो हम उस जिस पार्टी से भी हमारा रिश्ता टूटा है शादी के टाइम पे, जो भी है ये एंगेजमेंट वगैरह, तो उसमें जिससे रिश्ता टूटा है, उसके फ्रेंड्स के साथ हमारा कनेक्शन नहीं रहता। अगर ये अरेंज मैरिज आपने बोला और सब था, हम नहीं जानते थे, फिर ये जब आपका उस इंसान से रिश्ता टूटा, तो फिर उसके फ्रेंड्स के साथ आपका रिश्ता कैसे रह गया? आप उस रिश्ते को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? इसका मतलब जी है कि आप उस फेम को लेना चाहते हैं। तो ये जी स्टार्टिंग से ही मुझे इन पे ये डाउट है, इनसे क्वेश्चन करना था, लेकिन ये कभी ऑडियंस के सामने नहीं आए। एज अ व्लॉग अपना इन्होंने ब्लास्ट में लाना शुरू किया, जब कंट्रोवर्सी काफी हद तक दब चुकी थी। राइट मैम, राइट मैम, राइट राइट राइट। बस मेरा आज यही है, अभी अब बढ़िया पैसे कमाए जाएंगे, नोट छापे जाएंगे और दिखाया यही जाएगा कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, मतलब यार क्या ही बोलूंगा। एक मिनट, हेलो फाइमा, फाइमा आवाज आ रही है? हेलो फाइमा, म्यूट हटाओ फाइमा, म्यूट हटाओ, म्यूट हटाओ वहां से। हेलो। हेलो फाइमा, हेलो। कैसी हो, कैसी कैसी हो? हो आप? बढ़िया अच्छी बढ़िया, आप हूँ। बताओ आप कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छी हो? ठीक है सब कुछ? हाँ। चलो मैं, और सब ठीक, खाना वाना डिनर ले लिया? हाँ। चलो अपना ध्यान रखना, ठीक है? चलो अपना ध्यान रखना, ठीक है फाइमा? हेलो फाइमा, नंबर रखा है बेटा मैंने, मैं बात करवाऊंगी, ठीक है? ओके, आवाज नहीं आ रही है। हेलो नूरीन, हाउ आर हेलो यू? जी। हेलो जी। हेलो हेलो एवरीवन, जो ऊपर पैनल पे हैं, जो नीचे हैं, सबको हेलो। सबको हेलो, कैसे हेलो। हैं? कैसी ठंड में मजे ले बढ़िया। रहे हैं? ठंड में मजे ले रहे हैं सब फिर? अरे मजे नूरीन जी, मजे नूरीन जी मैंने ना आज एक चीज सोची है, हाँ जी। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत की मैंने, ओह वाओ। बताती हूँ। एक मिनट हाँ जी। सोनिया आ जाए फिर बताती हूँ मैं आपको, तब हाँ तक जी, हाँ जी, शेयर ये करिए। लाइक करोगे तभी बताऊंगी ये चीज, जो सीक्रेट है मैंने नूरीन के लिए सोची है। ओके नहीं, हम लोग सबके लिए होगा, जो भी होगा सबके लिए सोचना। हाँ वो